नीतीश कुमार जब पहली दफा मुख्यमंत्री बने थे तब उनके मुख्यमंत्री बनने में सबसे अहम किरदार किसी ने निभाया था तो वो थे शकुनी चौधरी। जी हां, सम्राट चौधरी के पिताजी। क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शकुनी चौधरी ने लालू यादव से बगावत तक कर लिया था, जिसका कर्ज नीतीश कुमार ने अब 26 साल बाद सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर उतारा है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शकुनी चौधरी ने कैसे लालू यादव से बगावत कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और कैसे सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के सबसे फेवरेट पर्सन बनते गए। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिहार की राजनीति की वो कहानी जिसमें रिश्ते, रणनीति और समय तीनों ने मिलकर इतिहास रच दिया है। तो बात है साल 2000 की, जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये कुर्सी उनके पास महज 7 दिनों तक ही रह पाई। बहुमत नहीं जुटा पाए और इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुकाम तक नीतीश कुमार को पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? तो वो थे शकुनी चौधरी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1994। उस वक्त में बिहार की राजनीति में लालू यादव का अपना दबदबा चरम पर था। उनके खिलाफ खड़ा होना आसान बात नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार ने बगावत की और समता पार्टी बनाई। इस बगावत में कुछ ही बड़े नेता उनके साथ आए। उनमें सबसे मजबूत नाम था शकुनी चौधरी का। शकुनी चौधरी सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि ग्राउंड लेवल के ऐसे खिलाड़ी थे जो राजनीति को जमीनी हकीकत से जोड़कर देखते थे। मुंगेर और खगड़िया जैसे इलाकों में उन्होंने समाजवादी विचारधारा को मजबूती दी। लाठी और नेतृत्व दोनों से उन्होंने अपनी पकड़ बनाई और यही वजह थी कि कुशवाहा समाज का बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा हुआ और यहीं से शुरू हुआ बिहार का सबसे चर्चित लव कुश समीकरण, यानी कि कुर्मी और कुशवाहा का गठजोड़। और इस फॉर्मूले ने राजनीति की दिशा ही बदल दी। फिर आया साल 2005, अक्टूबर का चुनाव। इस बार तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का गठबंधन मजबूत हुआ। जदयू को 88 सीटें मिली और भाजपा को 55। और इस बार नीतीश कुमार पूरे बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने। ये जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि सालों की मेहनत, रणनीति और सामाजिक समीकरणों की जीत थी, जिसमें शकुनी चौधरी की भूमिका बेहद अहम थी। अब आते हैं आज के समय पर, करीब 26 साल बाद जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि वो 26 साल पुराना कर्ज है जो नीतीश कुमार ने शकुनी चौधरी को वापस किया है। उनके बेटे सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने शकुनी चौधरी का वो पुराना एहसान अब चुका दिया है जिसने उन्हें पहली बार सत्ता की दहलीज पर पहुंचाया था, पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। खुद शकुनी चौधरी भी इस बात पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ ईश्वर की कृपा है। हमने लड़ाई लड़ी, लव कुश समीकरण बनाया, समता पार्टी बनाई, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। आज अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की वजह से सम्राट चौधरी आगे बढ़े हैं। तो ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये कहानी है रिश्तों की, संघर्ष की और सही समय के इंतजार करने की। बिहार की सियासत में कब कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ हर चाल के पीछे एक लंबी कहानी छिपी होती है। और ये भी कहानी कुछ ऐसी ही है। एक दौर था जब शकुनी चौधरी लालू
यादव के साथ थे, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लालू यादव से बगावत किया, नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका निभाई, जिसका फल आज उन्हें मिल गया है। उनके बेटे सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया है, जिसको लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।